Hello everybody, Sita Ram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life। सिर्फ और सिर्फ एक हफ़्ते बचे हैं UPSC 2024 प्रीलिम्स को और मेरा ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं रहा है एडिटिंग करने का। तो अभी शायद ये मेरा सेकंड लास्ट या लास्ट व्लॉग होगा प्रीलिम्स के पहले का। तो ये शूट तो मैंने बहुत दिनों पहले कर लिया था बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला और मैंने अपने ऊपर कोई प्रेशर डाला भी नहीं था कि मुझे एडिट करना है और व्लॉग डालना है क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है। बट अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं एडिट करके ये व्लॉग एटलीस्ट डाल देती हूँ। तो ये व्लॉग था 31 ऑफ मई का, जब बचे थे प्रीलिम्स में सिर्फ 15 डेज़ और उस टाइम पे मैं एक सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर रही थी और इस दिन मैं कर रही थी मॉडर्न हिस्ट्री कवर। अराउंड 10 डेज़ हो गए, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि मैं क्या कर रही थी। तो मैं इस दिन कर रही थी मॉडर्न हिस्ट्री कवर। तो सारे टारगेट्स मैंने बना लिए थे पर चैप्टर वाइज। तो एज़ यू ऑल नो कि मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही हेक्टिक सब्जेक्ट है, बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं इस सब्जेक्ट के। आपको फैक्ट्स भी याद करने होते हैं जैसे कि रिवोल्ट के लीडर्स और डेट्स और क्रोनोलॉजी, और उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने होते हैं कि मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे। तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन में कवर करना और वो भी इतना लेंदी सारे चैप्टर्स कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट आई हैड टू पुश माई सेल्फ और मैंने रात तक ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। टचवुड सब कुछ अच्छे से फिनिश हो गया था, रिवीजन हो गया था। और ऐसी स्ट्रैटेजी मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ तो इस वजह से मेरा बहुत टाइम सेव होता है। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लेती हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल रिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट्स कर पाती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट स्लॉट ख़त्म कर लिया जिसमें मैंने अराउंड 4 to 5 चैप्टर्स कर लिए थे। अभी लंच टाइम हुआ है, लंच में मेरा बना है फेवरेट मेरी कढ़ी। तो अभी मैं खाऊंगी कढ़ी और राइस। इसके बाद बैठेंगे सेकंड स्लॉट के लिए, बट उसके पहले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। आई नो इस टाइम पे आप लोग बहुत पैनिक कर रहे होंगे, कुछ लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मुझे पैनिक क्यों नहीं हो रहा, मुझे एंजाइटी क्यों नहीं हो रही है। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबका माइंड अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो जिसका भी जैसे भी रिएक्ट कर रहा है, मैं सबको सिर्फ एक बात सजेस्ट करूँगी कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, कुछ भी ओवर थिंक करके अपने हार्डवर्क को वेस्ट मत होने दीजिएगा। आप काम एंड कंपोज तरीके से अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप मुझे ट्रस्ट करिए, आप जितना भी स्कोर करने वाले होंगे पहले उससे 20 से 30% ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो प्लीज़ डू ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट कि काम, कंपोज और पेशेंस बहुत ज़रूरी है UPSC एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपको पता है हर बार आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, मैं एक तो भगवान से प्रे करती हूँ कि आपको बार बार ना जाना पड़े, एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। बट UPSC इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हर बार वो कुछ नया शॉकर देगा आपको, कुछ नए तरीके के ऑप्शंस दे देगा, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस दे देगा। तो शॉक तो UPSC देता ही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल। बट आप अगर पेशेंट होंगे, आप अच्छे से अपने आप को काम एंड कंपोज तरीके से हैंडल करेंगे तो आप उस शॉक को अब्जॉर्ब करके अपने दिमाग को स्टेबल करके बाकी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व कर पाएंगे और वो आपके रिज़ल्ट के मार्क्स को इंक्रीज़ करेगा। तो प्लीज़ पेशेंस ज़रूर रखिएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन पे फेथ रखिए, उनसे कहिए कि मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, मेहनत मैंने पूरी करी है, बाकी अब सब आपके हाथ में। फिर आप देखिएगा आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। तो चलिए मैं बैठ गई हूँ अपने दिन के दूसरे या तीसरे सेशन के लिए, आई डोंट इवन रिमेंबर। तो दूसरे या तीसरे सेशन के लिए मैं बैठ गई हूँ और अभी मैं तो कंप्लीट कर रही हूँ अपना मॉडर्न हिस्ट्री। बट मैं साथ साथ में अभी जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स बता देती हूँ जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, काफ़ी प्रॉबेबल होते हैं। तो आप उनको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज़ कर लीजिए अगर आप भूल गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने बहुत इन डेप्थ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो मत पढ़िए, कोई बात नहीं, बट आप क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। क्रोनोलॉजी से मेरा मतलब है कि पहले अगस्त ऑफर आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर क्रिप्स आया। ये मैं क्रोनोलॉजी में बोल नहीं रही हूँ, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको
कि आप क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इससे कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके, तो आपको उसमें स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और रिवोल्ट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि धर्म सभा है, आत्मीय सभा है, ब्राह्मो समाज है, इन सब के लीडर्स पढ़ लीजिए। ऐसे छोटे छोटे आप टॉपिक डिवाइड करके पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाता है ये सब। तो इसमें तो टाइम भी नहीं लगता। आप 15 मिनट्स लीजिए, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स याद कर लीजिए, फिर से 15 मिनट्स लीजिए, फिर सारे न्यूज़पेपर्स याद कर लीजिए, किसने किसका कौन सा न्यूज़पेपर है, किस लैंग्वेज में। टाइम नहीं लगता है, आप थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी 1-2 व्लॉग्स डाल दूँ। रिकॉर्ड तो मैं कर लेती हूँ बड़ी आसानी से, बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। बट सब कमेंट्स करते हैं कि मेरे व्लॉग से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, इसलिए मैं ट्राई करूँगी 1-2 व्लॉग्स और डालने का प्रीलिम्स के पहले। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, आई कांट प्रॉमिस अभी इस टाइम पे। बट तब तक के लिए ये व्लॉग मैं यहीं पे कर रही हूँ ख़त्म। नाइट वॉक पे गई थी शायद मैं इस टाइम पे। तो आप अच्छे से अपना रिवीजन करिए, शांत मन से, एंजाइटी मत होने दीजिएगा। और जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है बस उसी को रिवाइज़ करिए। आप मॉक्स मत ही दीजिए, आप कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट थिंक सो आपको मॉक्स देने चाहिए। आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए और सब कुछ सीताराम जी पे छोड़ दीजिए। मैं ट्राई करूँगी एग्ज़ाम के पहले एक बार लाइव भी आने का। सो दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।